वेलकम बैक। आज हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देखेंगे। फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, फिजिकल और पॉलिटिकल। आज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में देखते हैं हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं। सबसे पहले देखिए फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा नज़र मार लो। सबसे पहले देखो नेचुरल रीजन्स जितने भी हैं ना इंडिया में, नेचुरल रीजन्स मतलब जो नेचर की तरफ से हमें मिले हुए हैं, हमने उसको कैटेगराइज किया है अलग अलग में। जैसे हमारे पास 4 मेन नेचुरल रीजन्स हैं, ऐसे मान लो। ये 4 कौन कौन से हैं? जैसे नार्दर्न माउंटेन रीजन आ गया हमारा, मतलब पूरे के पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़, ट्रांस हिमालयाज़ और वो सारे हिमालयाज़ कहाँ से लेके, JNK से लेके हमारी जो 6 सिस्टर्स है वहाँ तक, ठीक है। जितना भी इंडिया के अंदर कवर हो रहा है तो नार्दर्न माउंटेन रीजन वो आ गया एक, तो वो इसमें हमने क्लासीफाई किया। फिर लार्ज प्लेन से हमारे पास उसमें क्लासीफाई किया है। पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ेंगे, कोस्ट और आइलैंड्स, ठीक है। इंडियन कोस्ट और जो आइलैंड्स हैं हमारे पास, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में हो चाहे वो अरेबियन सी में हो, वो हम सारे कवर करेंगे इसमें। 4 मेन जो नेचुरल रीजन्स हैं हमारे पास। अब हमने सब फिज़िकल रीजन्स को भी 6 सब फिज़िकल रीजन्स में क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे नार्दर्न माउंटेन्स, इसको थोड़ा थोड़ा हमने और क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे हमारे पास ऊपर वहाँ पे क्या था, नार्दर्न माउंटेन रीजन्स था ना, पूरा का पूरा रीजन। इसमें हमने देखा कि नार्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद जैसे सिंधु गंगा प्लेन। सिंधु गंगा प्लेन का मतलब हो गया इंदस रिवर से लेके गंगा रिवर के बीच के जो प्लेन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर हम थार डेजर्ट राजस्थान वाली साइड चले गए, वेस्टर्न साइड पे। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे, फिर सेंट्रल वाला एरिया, ये हम मैप में भी अच्छे से देख लेंगे नीचे। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, सी और आइलैंड्स, ये वाली चीज़ें हमने 6 फिजिकल रीजन्स में कवर करनी है। तो एक तो हमारा आ गया ये नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया जो हम कवर करेंगे। उसके बाद जो एक आगे ड्राइनेज सिस्टम। ड्राइनेज सिस्टम क्या है? जैसे गंगा ड्राइनेज सिस्टम पढ़ेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह गंगा की क्या क्या हैं, कहाँ पे उसके ओरिजिनेशन होती है, कहाँ पे जाता है। ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, उसका भी ड्राइनेज सिस्टम। फिर कुछ साउथ इंडियन के रिवर्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वाटरफॉल्स और लेक्स। देखो मैं इसमें आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाऊँगा कि मतलब आप तंग पड़ जाओ। उस लेवल तक पढ़ाएंगे जहाँ तक आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी दिखाऊंगा मैं इसमें, ताकि आपको याद रखना आसान हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही, ताकि आप कवर कर सको। उसके बाद बाकी पार्ट्स में जैसे हम माउंटेन पीक्स वगैरह देखेंगे। इसके ऊपर मेरी पहले से एक वीडियो बनी हुई है माउंटेन पीक्स के ऊपर, आप सर्च करके देख सकते हो। उसमें मैंने ट्रिक्स वगैरह बताई हुई हैं, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। माउंटेन पीक्स आपको सारी याद हो जाएंगी। इंडियन नॉर्थ के पूरी इंडिया की मैंने बता रखी हैं। शायद 10-11 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं होगी। माउंटेन पिक्स उसमें मैंने अच्छे से बता रखी हैं। फिर हम वैलीज़ पढ़ेंगे, इसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं है। फिर पासेस देखेंगे हम, इसका भी कोड वगैरह देख लेंगे ताकि जल्दी जल्दी ये कवर हो जाए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। स्नो लाइन और ग्लेशियर्स देख लेंगे, प्लेट्यू देखेंगे, कोस्टल रीजन्स जैसे वहाँ पे देखे थे तो यहाँ पे भी देख लेंगे, आइलैंड्स वगैरह दोनों, बे ऑफ बंगाल और वो, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट देखेंगे, मानसूनल और रेनफॉल इंडिया में कहाँ कहाँ पे, क्योंकि हमारे पास मानसूनल रेनफॉल भी होती है और सीजनल रेनफॉल भी होती है, ठीक है। या फिर आप जिसको बोल सकते हो, क्योंकि हम क्लाइमेट में अभी आपने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, तो कहीं कहीं जगह पे ना किस वजह से होती है रेनफॉल, ओरियोग्राफी की वजह से, ठीक है। और कहीं पे हमारे पास मानसून और भी बहुत सारे रीजन्स हैं वैसे, क्योंकि आप देखो जो हमारा कोस्टल रीजन है वहाँ पे रेनफॉल के अलग रीजन है, तो वो हम अलग अलग देख लेंगे, वो उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेचुरल डिज़ास्टर्स देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैंने कोई भी एरिया ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले हम इसमें पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। फिर हम साइल्स देखेंगे, इंडिया की साइल, उसकी सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे। ब्लैक साइल हो, लेटराइट हो, या फिर हम अलुवियल साइल हो, या फिर बाकी मिसलेनियस में हम बताता हूँ आपको, एसिडिक और अल्कलाइन साइल हो, या फिर सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के मेथड्स हों, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, मानसूनल है। उसके बाद हमारे पास ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट हैं, एरिड फॉरेस्ट हैं, डेल्टा फॉरेस्ट हैं, तो ये सारे फॉरेस्ट भी हम कवर करेंगे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, उसी लेवल का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इरिगेशन और कैनाल्स देखेंगे। देखो मैं आपको ये सारे टॉपिक्स इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अगर बाई चांस आपको मेरे से समझना है तो, लेकिन आपको ये पता हो कि मुझे टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं इस पूरे एरिया में, मतलब आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में टॉपिक्स कौन कौन से टच करने हैं, तो आप कहीं से भी कवर करो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा अगर बाई चांस किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम उसके पास ये मटेरियल हो कि मुझे पढ़ना क्या क्या है इसमें। उसके बाद मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, वो कवर करेंगे इसमें, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। उसके बाद एग्रीकल्चर इंडिया का देख लेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे, फूड क्रॉप्स देखेंगे, उसमें रबी खरीफ और ज़ैद में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। कैश क्रॉप्स देखेंगे, ऑयल सीड्स देखेंगे, पल्सेस देखेंगे, सिल्क देखेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स, इंडस्ट्री, रिसर्च सेंटर, ट्रांसपोर्ट। देखो इस हिसाब से देखा जाए तो कितने सारे टॉपिक्स बन गए, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा पढ़ाने में। और आपको एक बार ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी नहीं तो आपको क्या होगा कि अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्ज़ाम में जो मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए, चलो मैं इसमें
मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ उसको, और वो सही अटैम्प्ट करोगे आप, ठीक है। फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखेंगे कैसे थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और बाकी मिसलिनियस से कैसे होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर हम मिनरल रिसोर्सेज देखेंगे, हमारा रॉक सिस्टम, मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है, ये मैंने सारे लिख रखे हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से हैं, एनर्जी मिनरल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है, और मिसलिनियस मिनरल्स वगैरह देख लेंगे। तो ओवरऑल अगर आपने देखा हो तो हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। फिर आती है बात पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की, इसमें ज़्यादा नहीं है हमारे पास। इसमें एक तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं, वो तो ऊपर भी याद रखने हैं, लेकिन ऊपर आसान है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे हमारे पास सब टॉपिक्स हैं, तो उस हिसाब से इसमें कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं अलग से बता दूंगा। फिर हम इसका इंडिया का मैप और लोकेशन साइज़ वगैरह इसलिए देखेंगे ताकि हमें पता हो कौन सी स्टेट कहाँ पे है। कई बार उस हिसाब से भी कि पूछ सकते हैं कि हमारी स्टेट के साथ किस किस का बॉर्डर टच हो रहा है, तो मैप का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है। फिर हम कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं हमारे मैप के ऊपर, हम वो जानेंगे इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हो या जम्मू कश्मीर का हो वो देखेंगे, ठीक है। इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि हमारे पास से पास होता है तो हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, कौन कौन सी स्टेट को टच कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद इंडिया का एरिया, इसके लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड एक्सपेंशन कौन कौन सी है। उसके बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखेंगे, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तो अच्छा हो ही गए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि हम पहले पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ही ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हो जानने में। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक मिनट, पहला टॉपिक जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आपको किसी को नहीं पता लैटीट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे वीडियो बना के रखी है पहले से, तो फ़ायदा नहीं है उसमें उतना जाने का, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो जैसे ये हमारी अर्थ है ना, तो हमने क्या किया है लैटीट्यूड, जैसे हमें पता है यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है, ये आ गया हमारा इक्वेटर जो सेंटर की लाइन है, यह हमारा आ गया नॉर्थ पॉइंट, ये आ गया हमारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ गया, ये इक्वेटर आ गया। अब हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कि किसकी लोकेशन, कौन से कंट्री की लोकेशन ग्लोब के ऊपर कहाँ पे है, उसके लिए हमने क्या किया है, बहुत सारे लैटीट्यूड्स ड्रा किए हैं, ठीक है। हर एक लैटीट्यूड के बीच में हमने 111 किलोमीटर का डिफरेंस रखा है, ठीक है। जनरली ये डिफरेंस कितना आता है, 101 किलोमीटर। अब एक्चुअली ना जैसे ये 0 डिग्री है इक्वेटर, उसके बाद आएगा हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही अप टू यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे ये इसके बाद जो पहली वाली लाइन होगी वो आ गई मेरी 1 डिग्री नॉर्थ, फिर ऐसे 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ करते 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 90 डिग्री नॉर्थ, ऐसे जाएगा ऊपर, इस साइड से भी और इस साइड से भी, क्योंकि लाइन तो एक ही है। अब अगर हकीकत में देखोगे ना, जैसे मैंने वहाँ पे समझा भी रखा है, ये जो हम पॉइंट्स रखते भी हैं ना, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, देखो डिग्री में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री का मतलब ये है हम सेंटर, अर्थ का जो सेंटर है ना, वहाँ से हम देखते हैं इक्वेटर के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो 1 डिग्री को हमने 1 डिग्री लैटीट्यूड का नाम दे दिया, इस साइड पे भी 1 डिग्री बन रहा था, इस साइड पे भी 1 डिग्री बन रहा था, दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 1 डिग्री लैटीट्यूड बन गया। ऐसे ही मान लो 30 डिग्री लैटीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, लैटीट्यूड की, लैटीट्यूड मतलब लेटी हुई मतलब ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये इक्वेटर था, अब ये मेरा सेंटर था, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री एंगल है ना, मान लो ये 30 डिग्री एंगल है, तो इस साइड पे भी तो 30 डिग्री होगा। इस अर्थ को आप सफ़ेयर मानो, ऐसे जैसे मैंने बना के रखा है ऐसे नहीं मानना, ये भी 30 डिग्री होगा। अब इन दो पॉइंट्स को मैं आपस में अगर ज्वाइन करूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 30 डिग्री नॉर्थ, ऊपर वाली साइड है। सेम ऐसे नीचे भी होगा, मान लो ये 45 डिग्री है, सेम ऐसे यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा कहीं पे। तो इन पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मेरी क्या बन जाएगी, 45 डिग्री साउथ। अब ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि लैटीट्यूड्स बनते कैसे हैं। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर एक आपके पास बॉल है ना, बॉल को देखो, आप ऊपर से एक लाइन ऐसे ड्रा करोगे, ऐसे करके, ऐसे बाल के ऊपर ऐसी आएगी ना, थोड़ी टेढ़ी सी होगी क्योंकि इसको सफ़ेयर मानो आप, ठीक है। तो एक लाइन पीछे से आएगी ऐसे ही सेम। अब ऐसे ही क्या होगा कि ऐसे बहुत सारी लाइंस बनेंगी। अब ये टोटल कितनी लाइंस बन सकती हैं, खुद सोच के बताओ। ये अगर स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा सर्कल बना दूं तो टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। सेम वैसे ही इसमें भी क्या होता है ना, 180 डिग्री तक इस साइड के ऊपर बनेंगी, ऐसे 180 डिग्री इस साइड आएंगी और 180 डिग्री इस साइड आएगी, मतलब इस साइड पे
जैसे मान लो इसको मैं सेंटर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इस साइड पे 180 डिग्री बनेगी और इस साइड पे भी 180 डिग्रीज बनेगी, मतलब एक एक डिग्री करके, क्योंकि मैं इसको देखो 180 का मतलब हो गया कि देखो अर्थ पूरी की पूरी सफ़ेयर है ना, तो इसका हाफ पार्ट 180 डिग्री, दूसरा हाफ पार्ट 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इस साइड आ गया, 180 डिग्री इस साइड आ गया। अब देखो असल में होता क्या है कि जो अर्थ है ना, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन भी सकता है, क्योंकि वो आता है ना स्टैंडर्ड टाइम कई बार निकालना पड़ जाता है, तो उसके लिए समझ लो। वैसे मैंने ये समझा रखा है अलग से टॉपिक, तो इधर घुसने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो नहीं जाना चाहता उधर उसको बता रहा हूँ। देखो इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब उस हिसाब से ना वो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है हमारी, और दूसरा होता है हमारे पास इसमें ग्रीन विच लाइन, ठीक है। जो ग्रीनविच लाइन है ये एक्चुअली हमने बना के रखी है अपनी स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। वहाँ से लेके आइडियल तक 180 डिग्री होता है और यहाँ से लेके 180 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से ना अगर ऐसे देखा जाए पूरे ग्लोब में, तो इस साइड के ऊपर क्या आता है, वेस्ट आता है, इस साइड पे ईस्ट आता है। लेकिन हम जब भी काउंट करते हैं ना अर्थ के ऊपर, मतलब जब हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना हो, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वही देख लो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ आ गया कि ये टोटल लैटिट्यूड्स कितने होंगे हमारे पास। लैटिट्यूड टोटल ऊपर कितने थे, यहाँ पे था ना लैटिट्यूड, ये आगे लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड टोटल हमारे पास कितने होंगे 360, क्योंकि 360 है ना, 1 2 3 4 करके ऐसे। अब क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछते हैं, वो ये मैंने वैसे करवा के भी रखा हुआ है वहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स बताओ कितने होंगे। एक तो आ गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये तो 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री से लेके ऊपर तक जाएगा 90 डिग्री तक, तो 90 ऊपर हो गए, +1 ये हो गया, और ऐसे ही सेम नीचे भी 90 हो गए। तो टोटल कितना हो गया ये 90 और 90 कितना हो गया 180 +1 कितना हो गया 181। ये वाली गलती मत कर देना, 181 नहीं है, इसमें से आपको 2 माइनस भी करने पड़ेंगे। रीज़न बीइंग, ये जो नॉर्थ पॉइंट है ना और साउथ पॉइंट है, ये तो पॉइंट्स है ना, ये लैटिट्यूड थोड़ी ना है मेरे पास। लैटिट्यूड एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है, दो एंगल्स को आपस में, मतलब सेम एंगल को आपस में ज्वाइन कर रही है। तो इन पॉइंट्स को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, नॉर्थ और साउथ पॉइंट को, तो -2 करूँगा, 179 आंसर होगा अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स पूछे जाए कि अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर कितने हैं टोटल, हमने लैटिट्यूड्स कितने बना रखे हैं, तो 179 है। अच्छा, इधर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं कहाँ चला गया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन में एक्चुअली आपको याद क्या रखना है, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, अच्छे से याद रखना कि इंडिया का आप देखो ना, अगर जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, एक मिनट मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, वैसे मुझे उतना अच्छे से आएगा नहीं। उतना अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है, मान लो ये इंडिया है। अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, एक तो आगे हमारा लैटिट्यूडल एक्सपेंशन, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ लैटिट्यूड्स, पहला लैटिट्यूड ये और ये वाला लैटिट्यूड, ठीक है। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूड्स होंगे मेरे ये वाले, कलर चेंज कर देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, ये लॉन्गिट्यूड आ गया और दूसरा ये वाला लॉन्गिट्यूड होगा, ये इसके बाहर हो गया, सॉरी, ठीक है, ये नहीं बन पा रहा मेरे से, ये वाला पॉइंट टच करना हमने, ठीक है। तो ये वाला जो ये आ गया मेरा लॉन्गिट्यूड। अब हमें इंडिया के बारे में क्या पता होना चाहिए कि इंडिया का लैटिट्यूड यहाँ से लेके, मतलब इंडिया का जो एरिया है वो कौन से लैटिट्यूड के बीच में आता है। तो याद रखना ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है ये है 37 डिग्री और 6 मिनट, ये आपको याद होना चाहिए। कितना बताया मैंने, 37 डिग्री 6 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे आओ, जहाँ पे हम इंडिया, इसके बाद क्योंकि हमारे कुछ आइलैंड्स वगैरह भी हैं, ये तो श्रीलंका को छोड़ो, लेकिन हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो नीचे तक अगर बात करें तो वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ये दो याद होने चाहिए आपको, 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट। अब बात करते हैं, ये कौन से पॉइंट्स बता दिए मैंने, हाँ ठीक है, जो वेस्टर्न साइड है हमारी, यहाँ पे कितना बनता है लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। और इस साइड पे यहाँ पे हमारा जो टच करता है ये बनता है 97 डिग्री 2 मिनट, ठीक है।
अब ये सारा कुछ नॉर्थ में ही है, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा इंडिया है ये इक्वेटर से ऊपर आता है, ठीक है। तो ये सारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ही है, और यहाँ पे भी ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ही है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी। अब देखो, अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो हमारी इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट है। क्या है? 7th लार्जेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट्स बना लेते हैं, हमें क्या क्या याद रखना है। पहली चीज़ आ गई कि एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट इंडिया आती है। उसके बाद अगर पूरे लिथोस्फीयर में देखा जाए, पूरे अर्थ में हमारा जो 2.4% ऑफ द लिथोस्फीयर वो इंडिया ही है, ठीक है। मतलब इंडिया का जो टोटल एरिया वो 2.4% है लिथोस्फीयर का, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो चेंज होती रहती है, लेकिन अराउंड 17% के अराउंड है जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इंडिया में 17 to 18% है, ठीक है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो क्योंकि मतलब वैल्यूज़ चेंज भी होती रहती हैं। अब देखें टोटल एरिया जो है वो कितना है इंडिया का, वो भी आपको याद रखना है। टोटल एरिया कितना है? वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने अभी बात की लैटीट्यूडनल, लैटीट्यूड जो एक्सटेंट है वो कहाँ तक है, ठीक है। लैटीट्यूड आ गया, लेटिव लाइन्स, मैंने अभी यही समझा रहा था ऊपर, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये नोट डाउन कर लो आप सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करें वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि ईस्ट वाली साइड पे हम पढ़ते हैं, मैंने ऊपर पढ़ा है ना अभी आपको। इंडिया ईस्ट वाली साइड पे आता है, मतलब यहाँ से देखने में तो हमें वेस्ट और ईस्ट ये लग रहा है ना इस साइड पे, लेकिन इंडिया इस साइड के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, वो हम स्टैंडर्ड टाइम में काउंट करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इंडिया ईस्टर्न साइड के ऊपर है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है ये कि जो JNK है ना, उसका भी आपको पता होना चाहिए कि उसका लैटीट्यूड कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है, ठीक है। वह 32 डिग्री 17 मिनट और 37 डिग्री 5 मिनट, ये नॉर्थ में। ये आ गया लैटीट्यूड की बात कर रहे हैं। और लॉन्गिट्यूड कितना है? 72 डिग्री 31 मिनट और 80 डिग्री 20 मिनट। एक मिनट मैं आपको मैप पे ही दिखा देता हूँ। सो लुक हेयर, यहाँ पे देखें, ये आ गया हमारा, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, ये हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है। इस साइड पे ये पाकिस्तान है, सॉरी एक मिनट, ये आ गया जम्मू कश्मीर का मैप, ये पाकिस्तान आ गया, इस साइड पे चाइना है, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान है ऊपर। अब देखें ये वाला जो पॉइंट है ना, क्योंकि ये लैटीट्यूड है मेरा और ये भी लैटीट्यूड है, तो यहाँ पे देखो 32 डिग्री और यहाँ पे क्या है 37 डिग्री, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो 37 डिग्री, यहाँ पे क्या था 32 डिग्री। तो यही मैं बता रहा था आपको, 32 से 37 ये आ गया हमारा लैटीट्यूड, ठीक है। 32 डिग्री 17 मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स शो नहीं हो रहे हैं लेकिन आपको याद रखना है 17 मिनट्स। तो ऐसे ही 37 डिग्री और 05 मिनट्स, ये नॉर्थ पे आ गया। उसके बाद लॉन्गिट्यूड देखो 72 डिग्री 31 मिनट और 80 डिग्री 20 मिनट, ये देखो यहाँ पे 72 डिग्री, यहाँ पे 73 है तो इसका मतलब 72 यहाँ पे होगा। तो 72 डिग्री इस साइड से इस साइड देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे अब ये लॉन्गिट्यूड्स देखने हैं, ठीक है। लैटीट्यूड्स तो देख लिए, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है 72 डिग्री 31 से लेके 80 डिग्री 20 मिनट तक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखें इससे पहले, अब देखो ये स्टेट्स अगर किसी को नहीं पता क्योंकि इसी के बीच में आती हैं, तो आपको सब याद होना चाहिए कि देखो अब लद्दाख अलग से हो गया, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आता है, हिमाचल के साथ यहाँ पे पंजाब आता है। इस मैप को लगा के रख लो, बहुत सारों को याद भी होगा। ये उत्तराखंड आ गया, ये हरियाणा आ गया, ठीक है, और दिल्ली आ गई हमारी, यूटी बीच में ही है, ठीक है। इसका NCR वगैरह ये आप सबको पता होगा। उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के साथ नीचे गुजरात है, इस साइड पे यूपी और साइड पे बिहार है, बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश है हमारे पास। फिर आ गया महाराष्ट्र, यहाँ पे आ गया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा,
ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। अब इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा, नहीं तो मतलब बाद में आपको पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो नीचे अभी बता दूंगा। इसमें कि आपको मेन क्या याद रखना है कि सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल में याद रखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जितने भी आइलैंड्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, कौन सा आइलैंड है जहाँ पे मतलब हमारे पास कौन सा आइलैंड है जहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे पॉलिटिक्स के साथ मिक्स हो जाएगा तो पूछेंगे नहीं, लेकिन पूछ भी सकते हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है, कौन सा आइलैंड है। उसके बाद ये तो चलो हमने देख लिया। अब मेन क्या चीज़ थी ये आपको समझ में आ गया, जम्मू कश्मीर का हमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, क्योंकि हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल से पास होता है यहाँ से, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कितना होता है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट्स। ये तो आपको पता होगा, वैसे अगर नहीं पता तो ये देख लो। ये जैसे मान लो मेरे पास ये अर्थ है ना, बहुत सारों को पता होगा, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में क्या है, ये आ गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, जैसे मैंने ऊपर बताया था। वैसे ही 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री पे हमारा क्या आता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स पे, सॉरी 23 डिग्री और 30 मिनट्स पे हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम ऐसे ही ये नॉर्थ वाली साइड बता रहा हूँ, ये नॉर्थ है। ऐसे ही साउथ में वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओवरऑल कितनी कंट्रीज से होकर गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ओवरऑल कितनी कंट्रीज से होकर गुजरता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, आप बोलो तो कमेंट में बताना, मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने इसका इतना अच्छा कोड बना के रखा है कि मतलब आप कभी नहीं भूलोगे। 5-6 मिनट की वीडियो होगी, उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि इस बार केएस में क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, तो मैंने उसका कोड बना के रखा था, तो एकदम माइंड में स्ट्रक कर गया, तो ऐसे ही आपको याद रह जाएगा वो। तो वहाँ पे देख सकते हो। अभी फ़िलहाल आपको इंडिया में कहाँ कहाँ से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ ये अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो पता होना चाहिए। उसके लिए मैं दिखा देता हूँ, देखो ये हमारे पास टोटल कितनी स्टेट है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है, वेट फॉर ए वाइल, एक तो आ गया मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ पे देख लो टोटल 8 स्टेट हैं। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होके जा रहा है, तो कहाँ कहाँ से हो रहा है, देखो गुजरात से भी हो रहा है, फिर उसके साथ हमारे पास मध्य प्रदेश है, कहाँ है मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये देखो मध्य प्रदेश से भी हो रहा है। फिर उसके बाद ये सारे के सारे देखो छत्तीसगढ़ से भी हो रहा है, मध्य प्रदेश से भी हो रहा है, ठीक है। राजस्थान तो था ही, देखो ये वाला यहाँ से भी हो रहा है, थोड़ा सा राजस्थान का पार्ट भी टच कर रहा है। राजस्थान है, गुजरात तो है ही है, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये तो आगे पहले सीक्वेंस में, फिर आ गया छत्तीसगढ़ हमारा, फिर झारखंड आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल भी है, वेस्ट बंगाल भी टच कर रही है। उसके बाद और क्या बचा, त्रिपुरा, मिज़ोरम, तो ये आगे हमारी इन स्टेट्स में से 2 जो टच कर रही हैं, ठीक है। ये देखो एक ये और एक ये, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये याद हो जाए। मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इनको याद कर लो। तो इनमें से भी पूछ सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम, देखो मैं इसमें डेप्थ में इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी अलग से 3-4 मिनट या 5 मिनट की बात होगी। स्टैंडर्ड टाइम की कैसे निकालते कैसे हैं, जैसे वो एग्ज़ाम में अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछेंगे कि अगर IST पे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे जो लाइन है हमारी IST की, वहाँ पे अगर मान लो 6 बजे हुए हैं सुबह के 6 AM में, ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ मिडनाइट कब होगी। बस मिडनाइट तो हमें पता है, तो या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि मान लो IST पे मिडनाइट है, ठीक है, IST पे क्या है, मिडनाइट है, सुबह 6 बजे, मतलब उसी टाइम पे देखो ऐसे नहीं समझा पाऊँगा मैं इसमें क्वेश्चन। आप ऐसा करो, देखो उधर लंबा हो जाएगा फिर। जैसे मान लो आपको बोलेंगे गुजरात का किसी एक की लोकेशन आपको दे के रखी होगी, एक किसी पॉइंट की लोकेशन दे के रखी है, मान लो बोलेंगे 72 डिग्री 30 मिनट्स के ऊपर, ठीक है। अब वो बोलेंगे IST के ऊपर अगर सुबह के 6 बजे हैं, ये बताओ यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा। तो ये टाइम कैसे निकलता है, इसके लिए 1 घंटे में हम ये होता है 1 घंटे में 15 मिनट्स। ये कैसे होता है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ वो वीडियो देख लेना, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। तो स्टैंडर्ड टाइम में अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टाइम कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया है तो अब उसको छोड़ के और क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइप कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। जैसे ऊपर इक्वेटर का पूछ सकते थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है, सेम वैसे ही पूछ सकते हैं कि IST कहाँ कहाँ से पास होगी, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपकी कहाँ कहाँ से पास होती है,
एक तो आ गया आपका यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। ठीक है, IST कहाँ कहाँ से, यूपी, मध्य प्रदेश, ये देख लो यहाँ पे यूपी ऐसे ऐसे पास होगी, यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आंध्रा का ही पार्ट था तेलंगाना, बल्कि ये देख लो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और नीचे आ गया आपका तमिलनाडु। कहाँ गया ये, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, तो IST कहाँ कहाँ से पास हो रही है, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो 5 स्टेट्स हैं हमारे पास, ये याद रहनी चाहिए आपको कि IST कहाँ कहाँ से पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है एग्जाम्स में कि IST इज़ टेकन फ्राम, हमने IST को माना कहाँ से है, मतलब देखो हमने कहीं से शुरुआत करनी थी ना, तो हमने शुरुआत कहाँ से की है, कहाँ से स्टार्ट किया था, तो वो था इलाहाबाद नैनी सिटी से। ठीक है, उसी को हमने IST रेफरेंस माना था। अब देखो एक्सट्रीम पॉइंट्स पूछ सकते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब हो गया कि जैसे, एक मिनट, एक्सट्रीम पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ, जैसे ये है ना हमारे पास, इसमें देखें आप, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है कि ये वाला पॉइंट टॉप वाला, यहाँ पे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहाँ पे गुजरात में और यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं ये कौन कौन से, इनके नाम पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ का एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, तो नॉर्थ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका नाम है नॉर्दर्न इंदिरा कोल। नॉर्दर्न इंदिरा कोल, आपको ये याद रखना है क्या है, नॉर्दर्न इंदिरा कोल। ठीक है, ये है कहाँ पे, सियाचिन में, ऊपर जम्मू कश्मीर में टॉप पे। ठीक है, सियाचिन में। अब देखें ये आ गया नॉर्थ का, अब आते हैं सीधे साउथ पे। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, नॉर्दर्न इंदिरा कोल, यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो सौदर्न पॉइंट का जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद बीच के बच गए ईस्ट, वेस्ट और साउथ। साउथ मेन लैंड, देखो एक आ गया सौदर्न और एक आ गया साउथ मेन लैंड। मेन लैंड का क्या मतलब हो गया, ये हमारी मेन लैंड यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन हमारे पास आइलैंड्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आइलैंड्स उनको भी तो कंसिडर करेंगे ना हम, तो उनके कंसिडरेशन के लिए जैसे मान लो ये अंडमान निकोबार है हमारे पास, तो ग्रेट निकोबार में, तो अगर सौदर्न पॉइंट पूछ रहे हैं तो वहाँ आपको मेनलैंड जब तक गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको मान के चलना है कि ये मुझे ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, कौन सा, सौदर्न पॉइंट, वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, तो नॉर्थ पॉइंट भी हो गया, साउथ पॉइंट भी हो गया। अब बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न की। वेस्टर्न मतलब गुजरात में ये पॉइंट है, इसका नाम है गोहर मोती, ये पता होना चाहिए। वेस्ट में जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका नाम क्या है, गोहर मोती। ऐसे ईस्ट में हमारे पास जो पॉइंट है उसका नाम, वो अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम क्या है, किबिथू, KIBITHU। ठीक है, क्या नाम है, KIBITHU। उसके बाद देखें साउथ हो गया इंदिरा, ये हो गया साउथ, ये भी देख लिया हमने। अच्छा, मेनलैंड की बात करें तो वो कहाँ पे है, कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। ठीक है, कन्याकुमारी में आ गया हमारा साउथ, जो मेनलैंड में है अंदर ही। लेकिन अगर ग्रेट निकोबार का पूछेंगे या फिर मतलब सौदर्न का पूछेंगे तो ये है। ईस्टर्न का भी देख लिया हमने, वेस्टर्न का भी देख लिया। अब देखते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स टच हो रही हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि बांग्लादेश के साथ टोटल कितनी स्टेट्स टच होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन टच हो रहा है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पे देख लें आप, कहाँ गया हमारा बांग्लादेश, ये आ गया जी बांग्लादेश। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो देखो वेस्ट बंगाल भी टच हो रही है। फिर देखो ये वेस्ट बंगाल का पार्ट यहाँ से होके जाता है, अगर अच्छे से देखोगे ना, ये देखो ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल ही है, यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल ही है, यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल है, यहाँ तक वेस्ट बंगाल है पूरा का पूरा ये। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल। उसके बाद मेघालय होता है, ये देख लो। ठीक है, असम हो रहा है, ये वाला पार्ट असम का ही है, असम हो रहा है, मेघालय हो रहा है, यहाँ पे देखो त्रिपुरा हो रहा है, उसके बाद मिज़ोरम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो टोटल बांग्लादेश के साथ कितनी कंट्रीज टच होती हैं, आपको अगर कंट्रीज़ पूछे तो 5 स्टेट्स, मतलब सॉरी कितनी स्टेट्स टच होती हैं, तो 5 स्टेट्स टच करती हैं बांग्लादेश को। कौन कौन सी है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ऐसे ही भूटान को कौन कौन सी स्टेट टच करती है, बिल्कुल आसान सा है, ऊपर देख लो, वेस्ट बंगाल करती है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ऊपर तक जाती है इसलिए करती है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ कहाँ टच होगी। ठीक है, तो ये देखो ये ना वेस्ट बंगाल, इसका एरिया ये ग्रीन वाला, तो ये यहाँ पे भी देखो टच कर रही है नेपाल को। ठीक है, हम नेपाल ही पढ़ रहे थे ना कि भूटान पढ़ रहे थे, भूटान पढ़ रहे, तो भूटान को भी वेस्ट बंगाल टच करती है। देखो ये आ गया भूटान, भूटान को भी टच कर रही है और नेपाल को भी टच कर रही है, बांग्लादेश को भी टच कर रही है। ये वेस्ट बंगाल ऐसी ख़तरनाक जगह है। ठीक है, तो तीनों को टच कर रही है। अब देखो ये हो गया 5 स्टेट टचिंग बांग्लादेश कर लिया हमने, 5 स्टेट टचिंग भूटान, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखो इनको रिवाइज करते रहना तभी याद रहेंगे, वरना भूल जाएंगे। 4 स्टेट्स टचिंग म्यांमार, तो कौन कौन सा है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम।
ठीक है, म्यांमार 1। तो आप आराम से यहाँ पे भी देख सकते हो इसको। म्यांमार किधर गया हमारा म्यांमार, ये आ गया जी म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में कौन, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये तो मिज़ोरम यहाँ पे है, मणिपुर यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, तो 4 हैं जो म्यांमार को टच कर रही हैं। ये भी देख लिया हमने। 5 स्टेट टचिंग नेपाल, तो ऊपर अब दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैप खोल के देख लेना। बिहार है, उसके बाद उत्तराखंड है, यूपी है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। उसके बाद 5 स्टेट टचिंग चाइना, तो कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आगे हमारी किसकी बात की हमने, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की। तो ओवरऑल हमने क्या क्या पढ़ लिया, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे कि हम पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देख ली हमने, एरिया देख लिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंशन देख लिया, इंडिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया। स्टैंडर्ड टाइम के लिए मैं आपको वीडियो भी बता दूंगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि IST कहाँ कहाँ से पास हो रही है। IST का मैंने ये नहीं बताया कि IST है कितने पे है, तो वो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट साइड, ठीक है। 82 डिग्री एंड हाफ के ऊपर हमारा स्टैंडर्ड IST जो हमने ड्रा करके रखी है ना, जहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं अपना, वो कितना है, 82 डिग्री और हाफ, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ये कवर हो जाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, मैप एंड लोकेशन साइज़ ये थोड़ा बहुत हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बच रहे हैं, मैं उसकी पूरी लिस्ट बना के नेक्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ 2-3 मिनट में वो सारे फैक्ट्स रिवाइज करवा दूंगा अच्छे से, वो आप कवर कर लोगे वहाँ से, ठीक है। और फैक्ट्स में क्या होगा, यही कि लिटरेसी रेट किसका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये डाटा ऐसा है जो चेंज होता रहता है। मैं चाह रहा था कि ऐसे वाला डाटा हम लास्ट में बनाएंगे, एक स्पेशल वीडियो जिसमें सारा का सारा डाटा जो है ना, मतलब इसके रिलेटेड वो हम कवर कर लेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहो तो मैं उस हिसाब से पढ़ा सकता हूँ। एरिया में मतलब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एरिया में डिक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर बताओ, स्टेट्स का कैसा है, एरिया का हो गया। लिटरेसी रेट का पूछ सकते हैं, उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं और बाकी तो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ही हम देखेंगे। इसमें जो भी फैक्ट्स होंगे मैं आपको लिख के दूँ। फिलहाल मेरे नज़र में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट याद करने वाली ही हैं, ठीक है। बस जाते जाते एक चीज़ और देख लो, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा, वो आपको क्या देखना है कि जैसे दुरंत लाइन, ये हमने वहाँ पे पढ़ी भी थी लास्ट वीडियो में। दुरंत लाइन बताओ किस किस के बीच में थी, शाबाश, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में। ऐसे ही मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में थी, इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये याद होनी चाहिए आपको। मैग्नॉट लाइन की बात करूँ तो वो किस किस के बीच में थी, शाबाश, फ्रांस और जर्मनी की। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ था, हालांकि गलत बात, ऐसे याद रखना। यहाँ पे मैग्नियोट लाइन है ना, मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट मतलब अट्रैक्शन, और ये आ गया गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो मतलब वाइफ भी आपकी गर्लफ्रेंड की होती है, तो ऐसा मान लो। और ये आ गया मैग्नेट लाइन, ठीक है। तो मैग्नेट ऐसे मैंने याद रखा था, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान। और कौन सी बची, हाँ बस, ठीक है। और एक पॉक स्टेट पे भी पूछ सकते हैं, मैंने कई बार देखा है। पॉक स्टेट पे कहाँ पे, एक्चुअली इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पॉक स्टेट पे, ठीक है। तो बाकी फैक्ट्स अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो, मैं उसका अलग से डाटा बना के आपको कवर करवा दूंगा डाटा का, ठीक है, क्योंकि वो चेंज होने वाला डाटा है टाइम के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी सेंसस भी हो रहा है, तो उसका भी हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं। फिलहाल हमने अभी कवर क्या किया है इसमें हमने पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया कवर किया है फ़िलहाल। अगर हम जाएंगे किस पे, फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया को कवर करने में, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि उसके ऊपर मैं अच्छे से नोट्स बना के रखूँगा, ताकि आपके लिए भी याद रखना भी आसान रहे, क्योंकि आप यही नोट्स भी फिर मैं बाद में टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐसे ही बिल्कुल इस जैसा ही बना दूँगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है ना, ऐसे ही पूरे नोट्स तैयार कर दूँगा इसके, ताकि आपको याद रहे, आसानी के साथ याद रखना, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं इसमें जनरली थोड़े बहुत फैक्ट्स ही हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर किसी को पढ़ने होंगे, ठीक है। मतलब वही टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, एक्सोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्सेस, वो सारा, मतलब जिसमें वो सारा कंसेप्चुअल टाइप है। तो मैं सोचा था वो जो कंसेप्चुअल वाला है ना, अगर किसी को वो चाहिए, क्योंकि देखो वो इसलिए ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे हों और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, अगर वहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सको। तो उसके लिए मैं सोचा था कि पूरा एक मैराथन बना दूंगा, शायद 2-2.5 घंटे का बनेगा, तो वो भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।